नहीं, लेकिन ब्रह्मोस वेपन सिस्टम की तरफ ही पीएम मोदी का इशारा था और यह बहुत बड़ा मैसेज ये घूस के फोड़ देता है। यह वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फोड़ा था। यह वही ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। रूस के दुश्मन यूरोप के नेताओं को बुलाकर उन्हें ब्रह्मोस जैसे हथियार दिखा रहे हैं मोदी। यह भारत की विदेश नीति की ताकत है कि भाई होगा तुम्हारा दुश्मन रूस, हमारा तो दोस्त है और हमने मिलकर बनाया है और दुनिया में इसकी चर्चा है कि यह पाकिस्तान को फोड़ चुका है, तो देखो बैठ के तुम भी। एक और तस्वीर देखिए जब भारतीय सेना की आर्टिलरी शाखा शक्ति बाण और दिव्यास्त्र की झांकी निकली। उस दौरान पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को इसके बारे में बताया। पीएम मोदी लगातार दोनों गेस्ट को भारत की सैन्य ताकत के बारे में बता रहे थे। देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि बैठ गए और सारे हथियार, सबको उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। यह भारत की ताकत है, आपको पता होना चाहिए, बता रहे हैं। सैन्य ताकत की प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड ने भारत के मजबूत सुरक्षा तंत्र का प्रदर्शन किया, जो राष्ट्र की तैयारियों, तकनीकी क्षमता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 26 जनवरी की परेड में पीएम मोदी ने और कौन कौन से हथियारों से दुनिया को भारत का दम दिखाया, उसके बारे में आगे और डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि सैन्य ताकत के साथ पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की इकोनॉमी की ताकत भी दिखाई। आज रिपब्लिक डे परेड में यूरोप के नेताओं पर सबकी नजर थी, तो कल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत और यूरोपीय देशों के बीच होने वाली मदर ऑफ ऑल डील, ऐतिहासिक डील पर। यह वो डील है जो 19 साल से अटकी हुई थी, जिस डील को लेकर ट्रंप और उनके लोग भी बहुत बातें कर रहे हैं। उस डील को अब भारत की शर्तों पर डन किया जाएगा। इस डील को लेकर यूरोपीय देश काफी उत्साहित हैं। कल भारत और यूरोपीय देशों का समिट होगा जिसमें डील पर मुहर लग सकती है। रिपब्लिक डे परेड में शामिल यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत एक सफल, दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सिक्योर बनाने वाला देश है और बनाएगा। भारत और यूरोप के बीच फ्री डील से भारत का सामान बिना टैक्स के या कम टैक्स के यूरोप के मार्केट में बिक सकेगा। अभी यूरोपीय मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स पर ऑलमोस्ट 4% टैरिफ लगता है, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। भारत भी औसतन यूरोपीय सामान पर लगभग 10%, 9-10% के आसपास टैरिफ लगाता है। इसमें ऑटोमोबाइल्स पर तो 35%, प्लास्टिक पर 10%, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स पर 9.9% टैरिफ लगता है। इस डील से भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर रखा है। जैसे अमेरिका को नहीं बोला कि नहीं इधर नहीं घुसाएंगे भाई तुमको, अंदर उधर बाहर रहो, तो अमेरिका उधर हाथ पैर मार रहा है। ये यूरोप वाले तैयार हो गए। भारत ने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए उसमें डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है। इस डील से भारत को फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन समेत 27 देशों में कम टैक्स वाली मार्केट मिल जाएगी। इस डील से भारत को क्या फायदा होने वाला है, यूरोप को क्या फायदा होने वाला है, वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। आज सिर्फ रिपब्लिक डे परेड की चर्चा नहीं है, इन तस्वीरों की बहुत चर्चा है कि नरेंद्र मोदी कैसे यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मिल रहे हैं और इन बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। यह तस्वीर अमेरिका तक देख रहा है बॉस। दरअसल भारत जिन यूरोपीय देशों से डील करने वाला है, उस ब्लॉक की जीडीपी 122 लाख करोड़ रुपए, 122 लाख करोड़, और बाजार में 45 करोड़ उपभोक्ता हैं। एफटीए के बाद भारत को इस बड़े मार्केट में कम या बिना टैक्स के एंट्री मिलेगी। अनुमान है कि इस डील के बाद भारत का ईयू में कारोबार 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर हो सकता है। यह भी खबर है कि भारत ने यूरोपीय कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कमी करने का ऑफर दिया है। अभी यूरोप में बनी कार्स पर इंडिया 70 से 110% ड्यूटी लगाता है। भविष्य में टैरिफ को 110% से घटाकर 40% और आगे 10% पर लाया जा सकता है। इस कदम से फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसे यूरोपीय वाहन निर्माताओं के लिए भारतीय बाजार में पहुंचना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी ये चूंकि इतना टैक्स लग जाता है तो थोड़ी महंगी हो जाती हैं गाड़ियां। हालांकि बीएमडब्ल्यू वगैरह तो अभी भी बिक रही हैं, लेकिन तब सोचिए और कितनी बिकेंगी जब ये टैक्स 110% से 40 या 10% रह जाएगा। यानी जो डिस्काउंट ट्रंप अमेरिका की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के लिए मांग रहे थे, वो डिस्काउंट मोदी ने उठाया और कहा कि ले जाओ यूरोपीय कार निर्माताओं, तुम लोग को दे देता हूं। अब इस डील से भारत और यूरोप दोनों की चीन पर निर्भरता भी कम होगी। भारत और यूरोपीय देश ऐसे वक्त में डील कर रहे हैं जब दोनों के ही रिश्ते अमेरिका से
ठीक नहीं चल रहा है। भारत और ईयू ब्लॉक दोनों ही अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन अब अमेरिका को साइड करके भारत और ईयू ब्लॉक डील कर रहे हैं। जो डील ट्रंप भारत से करना चाहते थे, वो डील अब भारत यूरोपीय देशों से कर रहा है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टोन डाउन हो रही है। वो भारत से अच्छी डील का भरोसा देने लगे हैं। गणतंत्र दिवस पर अमेरिका से भी भर भर कर बधाई संदेश आया भाई। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बधाई संदेश दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका और भारत हिस्टोरिक बॉन्ड शेयर करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिका के लोगों की तरफ से भारत की सरकार और उनके लोगों को बधाई देते हैं। ओ भैया, अभी तक तो टैरिफ दे रहे थे, अभी रिपब्लिक डे में बधाई मिलने लगी जैसे ही दिखा कि अरे हम तो बैठे रह गए, यूरोपीय यूनियन चला गया, उधर डील कर लिया। यह है नरेंद्र मोदी का प्लान बी, जिसके बारे में हमने पाठशाला में आपको बहुत पहले बताया था कि जिस वक्त ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू किया था, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए दूसरे दरवाजे खोलने शुरू कर दिए थे। टैरिफ और रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते सही नहीं चल रहे। उस दौरान ट्रंप का यह मैसेज यह बताता है कि ट्रंप के तेवर कैसे बदल रहे हैं। यूरोप से डील के बीच अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड पर बातचीत को तेज कर दिया। रविवार को 3 सदस्यीय अमेरिकन कांग्रेशनल डेलीगेशन उसने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान ट्रेड सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे। उन्होंने बातचीत को प्रोडक्टिव बताया। यह भी कहा कि बातचीत में ट्रेड, सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बातचीत को अच्छा बताया। यानी इधर यूरोप से मेगा डील हो रही है, उधर अमेरिका ने भारत के साथ डील पर भी चर्चा तेज कर दी। अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ को हटाने या कम करने के संकेत भी ऑलरेडी देने शुरू कर दिए। तो जिसको कहते हैं ना कई बार आपदा में अवसर, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं और अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। अगर अमेरिका ने ये टैरिफ न लगाया होता ट्रंप की सनक में, तो शायद भारत इतने दरवाजे खोलने पे विचार न करता, क्योंकि भाई मामला जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता। अब भारत का यूरोपीय यूनियन से भी मामला सेट हो रहा है और उधर अमेरिका को हमने आपको पहले डे 1 से कह रखा कि उसको पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उधर अमेरिका पीछे जाएगा, इधर नए रास्ते खुल गए हैं। आप सोचिए भारत की इकोनॉमी के लिए कितना बूस्टर रही है। और जिस वक्त यूरोप की बड़ी टीम भारत में है, जिस वक्त भारत और यूरोप की बड़ी डील होने वाली है, उस वक्त चीन भी भारत से दोस्ती की बातें कर रहा है। खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, मित्र और साझेदार बताया। शी जिनपिंग ने अपने बधाई संदेश में दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की सराहना की। यह भी माना कि पिछले 1 साल में चीन भारत संबंधों में निरंतर सुधार और विकास हुआ है। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ में डांस करना ही दोनों देशों के लिए सही चॉइस है।